तो हेलो बच्चों, अब तक हमने वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय संख्याओं की पहचान देख ली और किस तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है वो देख लिया आपने। और एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध होता है, किस तरीके से सत्यता की जांच की जाती है वो देख लिया अपन। अब इनके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो अपने पास में एक पीडीएफ है जिसमें अपन ने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको बना रखे हैं अपन ने। पहला क्वेश्चन है अपने पास में 400 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल है। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड करना है अपन को। सबसे पहले तो 400 का अभाज्य गुणनखंड निकाल। 400 कैसा है, सम संख्या है तो किसका जाएगा, 2 का। आधा करते रहो इनको। 200 फिर 2 का दिया, फिर कितना आया 100, फिर 2 का दिया, फिर कितना आया 50, फिर 2 का दिया कितना आया 25। और 25 कैसा है, विषम है, किसका जाएगा 5 का जाएगा। 5 5 25 और 5 एकम 5। घातों का योगफल लिखना है तो घातों को देख लीजिए अपन को। 2 कितनी बार आ रखा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 5 की पावर 2। घातों का योगफल बताना है तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, सीधा सीधा आंसर है 6। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जो बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है अपने पास में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है अपन, सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त होती है। बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि अपने पास में क्वेश्चन आ जाइए √27 गुणा होके एक प्राकृत संख्या बन जाए। तो सबसे पहले तो √27 है अपने पास में। तो √27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √9 × 3 लिख सकता हूँ। 9 तिया 27 होता है। तो अब मैं जानता हूँ कि 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो 3 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये अंडर से निकल के कैसे आ गया √3। अब इसको अंडर हटाने के लिए मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूंगा कि मेरे पास में एक प्राकृत संख्या बन जाएगी। क्या मैं 3 से गुणा करूंगा कि मेरे पास में अंडर हट जाएगा कि नहीं हटेगा। मैं √3 से गुणा करता हूँ। √3 से गुणा किया मैंने। 3 तो ऐसे कैसे, √3 मिलके क्या हो गया, √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या कट जाता है, √3 × 3 मिलके क्या हो गया 9। एक प्राकृत संख्या आ गई। लेकिन ऑप्शन जो अपन ने किससे गुणा किया वो पूछ रहा है कि किससे गुणा करने पर, तो √3 को गुणा करने पर √3 से। कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। फिर अपन ने तीसरा क्वेश्चन देखा था जो कल की क्लास में अपन ने देख लिया कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड 2024 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अपने पास में चौथा क्वेश्चन है अपने पास में। चौथे क्वेश्चन को पढ़िए। एक 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक x व दहाई अंक y है तो वह संख्या होगी। तो इकाई वाला अंक तो कौन सा है अपने पास में, इकाई अंक है अपने पास में x, और दहाई का अंक कौन सा है अपने पास में, दहाई अंक कौन सा है अपने पास में, y है। अपन ने छोटी क्लासों में स्थानीय मान पढ़ के आया है कि इकाई में किस संख्या से गुणा करते हैं। इकाई में तो 1 से गुणा करते हैं। इकाई में किससे गुणा करेंगे, 1 से, प्लस दहाई में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब आपको पता है कि इकाई का पद तो कौन है, x, दहाई का पद कौन है, y। तो क्या बन के आया अपने पास में, 10 को y से करा तो 10y, प्लस x को 1 से करा तो x। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपन को, क्या पहले ऑप्शन में क्या 10x + y, उल्टा है, नहीं अपने पास में तो क्या है 10y + x। कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में 10y + x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। फिर अपने पास में देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। बोर्ड कौन से में आया हुआ है, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन होगा, भाज्य हो सकती है क्या, समान हो सकती है क्या, अभाज्य हो सकती है क्या, सहभाज्य हो सकती है। मैंने कल की क्लास में देखा है कि एचसीएफ एलसीएम हमेशा बराबर सिद्ध करने रहते हैं। तो कैसी होगी, हमेशा समान। बी वाला ऑप्शन सही है अपने पास में। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न में से अपरिमेय संख्या की पहचान, जो अपन ने अगली क्लास में देख लिया था पहले वाली क्लासों में। बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, जो अपन ने देख लिया, बोर्ड 2026 में आया क्वेश्चन है। फिर संख्या 96 और 404 का में से होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सबसे पहले तो 96 और 404 कम में से मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 96 का क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया कितना आया 48, फिर 24 दूना 48, फिर 2 का दिया 12, 12 दूना 24, फिर 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये तो 96 का हो गया। फिर किसका निकालना है, 404 का। 404 में 2 का दिया कितना आएगा 202, फिर 2 का दिया कितना आएगा 101। अब 101 किस कौन सी संख्या से जा सकती है, अपन ने 3 का देंगे भाग तो 3 में भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे 5 का नहीं जाएगा, 7 का देंगे 7 का नहीं जाएगा। हमेशा भाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो ऐसे कंटिन्यूस कैसे चल के आएगी अपने पास में, 101 में 101 का भाग जाएगा। अब मिला लीजिए
96 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। क्या क्या आ रखा है, 1 2 3 4 5, 2 तो 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 404 का क्या है अपने पास में, 2 इंटू 2 इंटू 101। अपन को क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो मतलब HCF ज्ञात करना है। तो मिलान कर लो कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, तो HCF क्या होगा अपने पास में, 2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, क्या 16 12 8, कौन सा है, डी वाला ऑप्शन जो अपने पास में 8वां क्वेश्चन है, बोर्ड 2023 और 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 9वां क्वेश्चन है जो अपन अपरिमेय संख्याओं की पहचान में देखेंगे कि इस तरीके से अपरिमेय संख्या की पहचान है। फिर अपने पास में 10वां आया, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, 12 15 और 21 का, बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, किस किस का करना है, 12 15 और 21 का, यही है तीनों संख्या। तो सबसे पहले तो इनका तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर 15 का, फिर 21 का। देखो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 5 3 15, 5 एकम 5, फिर 21 है, 7 तिया 21, 7 एकम 7। गुणनखंड लिख लो 12 के, तो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15 के क्या क्या है अपने पास में, 3 इंटू 5, फिर 21 के क्या क्या है अपने पास में, 3 इंटू 7। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है अपन को, ये देख लीजिए। HCF, सबसे पहले तो HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए क्या करेंगे, इनमें कॉमन मेथड, कॉमन क्या है, 2 2 2 नहीं आ रहा, फिर कौन सा मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, 3 3 और 3, तो क्या हो गया HCF तो 3। LCM के लिए क्या करेंगे, अपन को पता है जो विनिष्ट है वो तो लेना है, उसके बाद में जितने भी पद बचे, जैसे कौन कौन से ऊपर वाले में कौन कौन से बच रहे हैं, 2 इंटू 2, फिर नीचे वाले में कितना बच रहा है, 5 इंटू 7, गुणा कर लो इनको, 7 पंजे 35, यहाँ ऊपर कर लेते हैं अपन। पहले तो यहाँ कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 35, 35 का 12 से गुणा करके देख लो यहाँ, 35 12, 5 दूनी 10, 0 80 ले 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 5 और 3 कितना आएगा, 0 7 5 12 की 2, 80 लगी 1, 420। तो इनका जो गुणा है कितना आ जाएगा, 420। मतलब LCM क्या आ गया अपने पास में 420, HCF क्या आ गया अपने पास में 3। कौन से में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड 2025 में क्वेश्चन आया हुआ, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अपने पास में। फिर अपने पास में 11वां क्वेश्चन है, संख्या 72 और 120 का LCM ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समावर्तक। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 72 और 120 का, 72 दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 120, 72 का निकालो, 36 दूना 72 होगा, फिर 18 दूना 36 होगा, फिर 9 दूनी 18 होगा, विषम आ गया, किसका जाएगा, 3 तिया, तो 3 एकम 3, फिर 60, फिर 30, फिर 15, फिर 5 3 5 1। लिख लो इनके गुणनखंड क्या क्या है, 72 के लिख लो पहले तो, और 120 के लिख लो। 72 के क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके 120 के लिख लो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या क्या अभिनिष्ट मिल रहा है, क्या 2 मिल रहा है, मिल रहा है, क्या 2 मिल रहा है, मिल रहा है, क्या 2 मिल रहा है, मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, मिल रहा है। तो इनको लिख लो HCF के लिए, HCF क्या क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 तिया 24। तो HCF क्या आ गया अपने पास में 24। इसके बाद में LCM किस तरीके से निकाला जाएगा, LCM के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि जो उभयनिष्ठ है वो तो ले ही लो, उभयनिष्ठ का गुणनखंड आ रखा है 24 इंटू 3 इंटू 5, यही बचे 3 और 5, फिर 24 इंटू 15 कर लो, 24 इंटू 15 कर लो, अपने पास में जो भी होगा LCM आ जाएगा। 5 चौक 20, 80 लगी 2, 5 दूनी 10, 11 12, और 4 और 2 0 6 3 360, 360 ये अपने पास में क्या गया इसका LCM। फिर संख्या 16 और 20 का HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, बोर्ड 2026 में क्वेश्चन आया जो अपन ने कल की क्लास में देख लिया। फिर इसके बाद में 616 और 32 का महत्तम समावर्तक बोर्ड 2022 में,
ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ मैं। और 1260 के बाद जो गुणनखंड की घात अंकों के रूप में लिखिए, बोर्ड 2023 में आएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन को देखते हैं अपन। यदि x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 तथा y बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हो तो x और y का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो x बराबर कितना दे रखा है अपने पास में प्रथम पद के लिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और y के लिए क्या दे रखा है अपने पास में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या कहते हैं कि सभी पदों को लेना, जो विनिष्ट है वो तो लेना है। इनमें सबसे अधिकतम घात कौन सी दिख रही है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया इंटू 3 की पावर 2, तो विनिष्ट मिल रहा है। 2 की पावर 3 मिल के क्या है अपने पास में 8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। तो इस तरीके से ये अपन ने एचसीएफ एलसीएम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देख लिया अपन ने। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन √5, √2, √3 को सिद्ध करने के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से अंडररूट संख्याओं को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, वो अपन कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, प्रीवियस ईयर की जितनी भी क्लासें हैं, तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक बच्चा इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।